नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज एक बहुत अच्छा काम हो गया है। तो ये पुरानी न्यूज़, बट कर्नाटका सरकार ने एक अच्छा काम कर दिया है। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए और राज्य के लिए भी। कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और सेंटर में एनडीए की सरकार है। हालांकि ये काम तो सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, लेकिन कर्नाटका एक पहला ऐसा राज्य बना है जो इस तरह के बिल पास किए हैं। बिल क्या है? कर्नाटका सरकार की कैबिनेट ने एक बिल पास किया है हेट स्पीच को लेकर के। हमारे देश में हेट स्पीच का बहुत बोलबाला है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हेट स्पीच को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। उसको रोकने के लिए, उससे निजात पाने के लिए कर्नाटका सरकार एक बिल पास की है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप उसमें बार बार हेट स्पीच के अंदर पकड़े जाते हैं, उस लॉ के अंदर आते हैं, तो 2 से 10 साल की जेल आपको मिल सकती है। अब ये किस किस कंडीशन में मिलेगा, क्या उसके लॉज हैं, ये सारे अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया है जिसमें ये कहा गया है कि ये किसी भी तरीके से रिलीजन को लेकर के, कास्टिज्म को लेकर के, कम्युनिटी को लेकर के, मेल फीमेल जेंडर को लेकर के, सेक्सुअलिटी को लेकर के, आजकल तो अब ये भी हो गया है कि आप उस स्टेट्स के हैं, मैं दूसरे स्टेट्स का हूं, रेसिडेंस को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, डिसेबिलिटी और ट्राइबल नॉन ट्राइबल के स्थिति को लेकर के भी बहुत सारे स्पीच एक दूसरे को देते हैं और अगेंस्ट में बोलते हैं, पॉलिटिकली भी बोलते हैं, नॉन पॉलिटिकली बोलते हैं, और वो हेट स्पीच में बदल जाता है। तो उसी को रोकने के लिए कर्नाटका सरकार ने पहली बार इस तरह के कुछ प्रोग्रेसिव बिल्स लाए हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट एक पहला फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है जो डेडिकेटली हेट स्पीच को लेकर के, हेट क्राइम को लेकर के, उसको रोकने के लिए जो असेंबली से एक बढ़िया बिल पास होना चाहिए, उसको पास कर दिया। उसको नाम दिया है कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025। इस बिल का एम ये है कि हमारा इंडियन क्रिमिनल लॉज जहां जहां भी हेट स्पीच को डिफाइन करता है, उसको और स्पेसिफाई करके, क्लियर करके उसका डेफिनेशन डिजाइन किया है, ताकि लोगों को समझ में आए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और हेट स्पीच क्या है, और हेट स्पीच कैसे क्राइम बन सकता है, कैसे आप उससे बच सकते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस होगा, क्या लॉज है। आप सभी को पता है कि कर्नाटका में जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, कांग्रेस की सरकार है वहां पे, और उनकी कैबिनेट ने थर्सडे को एक अप्रूवल दे दिया, लॉ इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें हेट स्पीच के रेगुलेशंस के लिए बात की गई, और उसमें जो प्रोविजन लाया गया कि अगर कोई रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसको 2 से 10 साल तक की सजा मिलेगी। अब ये 2 से 10 साल की सजा किस किस बेसिस पे मिलेगी, कौन कौन उसके अंदर आएंगे, सारी डिटेल्स इस पे बात करते हैं। अभी कर्नाटका सरकार कुछ दिनों पहले काफी चर्चा में रही है। डीके शिव कुमार और चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया दोनों कांग्रेस के नेता हैं। सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर हैं और डीके शिव कुमार मंत्री हैं। दोनों के बीच इंटरनली कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, उस पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे, बट ये काफी न्यूज में दोनों रहे हैं। तो उसके आगे, उस चीज से आगे बढ़ते हुए सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर कर्नाटका सरकार ने ये लॉ पास किया। कर्नाटका सरकार के जो लॉ मिनिस्टर हैं एच के पाटिल, उन्होंने इस मीटिंग में रहे और इस मीटिंग के थ्रू जो आउटकम आया उसके बारे में उन्होंने मीडिया को बताया कि भाई हमने एक प्रपोजल रखा जिसका नाम द कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 कैबिनेट से अप्रूव हो गया है। लॉ मिनिस्टर ने कहा कि अभी तक जितने भी हेट स्पीच को लेकर के रूल्स बने हैं, लॉ बने हैं, वो पूरी तरह से हेट स्पीच को मैनेज नहीं कर पाती है, डील नहीं कर पाती है, उससे कुछ आउटकम नहीं आता है। लेकिन अभी जो हमने बिल पास किया है, इससे बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हम कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी जो सेंटर में गवर्नमेंट एनडीए की सरकार चल रही है या और दूसरे राज्य में चल रही है, वो ये ना समझे कि हम उनके लीडर्स के अगेंस्ट हमने ये बिल पास करवाया है, क्योंकि अभी बीजेपी वहां अपोजिशन में है कर्नाटका सरकार में। तो उन्होंने उनको भी ये संदेश दिया कि वो
लीडर्स, बीजेपी लीडर्स ये न समझे कि मैं उनके अगेंस्ट ये बिल पास कराया है। जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये जो नया बिल पास किया है, इसमें मेन इसके पीछे जो रीजन उन्होंने बताया कि हम समाज में जितने भी हेट स्पीच होते हैं, हेट क्राइम्स होते हैं, जो बढ़ावा मिलता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो लोगों मीडिया में छपता है या लोग बात करते हैं, उससे जो सोसाइटी में हेट्रेड पैदा होता है, डिसहार्मोनी पैदा होता है, किसी सेलिब्रिटी के अगेंस्ट होता है, किसी पर्सन के या किसी ग्रुप के अगेंस्ट होता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हेट स्पीच मूवमेंट शुरू हो जाता है, उससे बचने के लिए या वैसे ऑफेंडर्स को पनिशमेंट देने के लिए इस तरह के लॉ पास किए गए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आज उन्होंने बिल प्लेस किया और अभी ही अप्रूव हो गया, इसमें टाइम लगता है, प्रोसेस होता है। तो ये बिल 22 फरवरी 2025 को अप्रूव हुआ था और वहां पे चीफ मिनिस्टर के सामने इनको सबमिट कर दिया गया। होम डिपार्टमेंट इस बिल को पायलट किया था और वहां पे डिस्कशन हुई, कैबिनेट ने इसको क्लियरेंस में डाला, वहां पे फिर अप्रूवल मिल गई। अब सवाल उठता है कि उन्होंने कहा कि नो नीड टू रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। होता क्या है, ये ऐसा उन्होंने क्यों बोला लॉ मिनिस्टर ने? कोई भी जब बिल असेंबली में बनता है या संसद में बनता है तो उस डिस्कशन के बाद, असेंबली या पार्लियामेंट में अप्रूवल के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, जहां पे वो फाइनल अप्रूवल देते हैं और वो वापस असेंबली में या संसद में आता है और वो बिल बन जाता है, फिर वो नियम कानून बन जाता है जिसे हम पब्लिक को मानना होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें राष्ट्रपति के पास भेजने की जरूरत नहीं है, बिना भेजे ही ये बिल हमारा पास हो गया, अब ये नियम बन गए। ऐसा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि स्टेट लेजिस्लेटर के पास ये पावर होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक 7th शेड्यूल में एंट्री नंबर 1 रूल है, जो कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर है कि वो इस तरह के बिल पास कर सकता है। इसलिए ये बिल राष्ट्रपति के सामने भेजने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस हेट स्पीच और हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 में जो की प्रोविजंस हैं, की फीचर्स हैं, उसके पॉइंट्स को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस बारीकियों पे ध्यान दिया, क्या उन्होंने डिस्कशन किया। तो सबसे पहला आता है कि इम्प्रूव्ड डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच। अब तक तो जो हेट स्पीच को जो डेफिनेशंस दिए गए हैं या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही मिक्स्ड है, क्लियर नहीं हो पाता है, बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से जो ऑफेंडर्स हैं वो बच निकलते हैं। तो उसका एक न्यू डेफिनेशन फ्रेम आउट करना बहुत जरूरी था। तो इन्होंने कहा कि हमने एक इम्प्रूव्ड डेफिनेशन डिजाइन किया है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि हम हेट स्पीच कहेंगे किसको। तो उन्होंने कहा कि एनी एक्सप्रेशन विच इज मेड, पब्लिश्ड और सर्कुलेटेड, कोई भी एक्सप्रेशन आप देते हैं, चाहे वो आप खुद बनाते हैं या छपवाते हैं या मीडिया में सर्कुलेट करते हैं, किसी भी तरीके से बोल करके, लिख करके, साइन करके या किसी तरह से रिप्रेजेंटेशन करके, विजिबल रिप्रेजेंटेशन मतलब दिखा करके, एक्टिंग करके या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, मीडिया के थ्रू आप फैलाते हैं। और उसका इंटेंशन ये है कि समाज में डिसहार्मोनी फैले, हेट्रेड फैले, लोगों के मन में घृणा पैदा हो, है ना, सोसाइटी एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे से आपस में लड़ जाए, मार पिटाई कर ले, इंजरी कर ले। अब ये जब हेट्रेड होता है, वो किसी पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है, वो पर्सन जिंदा या मुर्दा हो सकता है, कोई ग्रुप के अगेंस्ट हो सकता है, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो सकता है। अगर इस तरीके का कोई हेट स्पीच क्रिएट होता है इस सिचुएशन में, तो उसको हेट स्पीच हम कह सकते हैं, वो क्राइम के अंदर आएगा। हेट स्पीच के डेफिनेशन को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, उसमें बिल में डिफाइन किया गया कि किसी भी तरीके का एक्शन, चाहे उसका ग्राउंड रिलीजियस हो, रेसिज्म हो, कास्टिज्म हो, कम्युनिटी बायस्ड हो, सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डेट ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज को लेकर के, ये मेरा स्टेट, ये तुम्हारा स्टेट, बर्थ प्लेस को लेकर के, इस तरह से रिलेटेड जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, हेट स्पीच देता है, ये सारे उस बिल के अंदर आते हैं और उसको हेट स्पीच माना जाएगा। अब इसमें बहुत ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने ये पूरी तरह से अच्छे से डिफाइन किया कि किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन, अगर वो हेट स्पीच उसको माना जाएगा, अगर आप पब्लिश करते हैं, प्रमोट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं कोई प्रोपेगेंडा, कोई डिस्क्रिमिनेशन जिससे
समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, पब्लिक के मन के अंदर घृणा पैदा हो, समाज में डिसहार्मनी हो जाए, फीलिंग्स ये आ जाए कि आदमी माइंड वॉश हो जाए, है ना, उससे घृणा पैदा हो दूसरे के प्रति। और ये हेट स्पीच कोई भी दे रहा हो, चाहे पब्लिक में दे रहा हो, चाहे घर में दे रहा हो, चाहे मीडिया में लिखा हो, किसी भी तरीके का हो, चाहे किसी के अगेंस्ट हो, वो कोई पर्सन अगर जिंदा है, नहीं जिंदा है, तभी भी उसको हेट स्पीच माना जाएगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, किसी पर्सन के अगेंस्ट, किसी कंपनी के अगेंस्ट आप अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो वो हेट स्पीच माना जाएगा। आगे उन्होंने ये भी डिफाइन किया कि कम्युनिकेशन ऑफ हेट स्पीच क्या हो सकता है, किसको आप कम्युनिकेशन ऑफ हेट स्पीच के अंदर आप डाल सकते हैं। तो वैसा एक्सप्रेशन जो पब्लिक में दिया गया हो, चाहे वो पब्लिक में किस तरह से दिया हो, वर्बल आपने दिया, चाहे प्रिंट करवा के दिया, पब्लिकेशन के थ्रू है, मींस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या कोई और भी मीडिया है जो ये हेट्रेड फैला रहा है, तो वो इसके अंतर्गत आएगा ही आएगा। तो हम उसको हेट स्पीच के अंदर ही डालेंगे। तो अब तक हमें ये समझ में आ रहा है कि रियली जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो पूरे स्टेट में लागू हो, कर्नाटका सरकार ने आगे बढ़ करके हेट स्पीच के डेफिनेशन को फाइन ट्यून किया है, इंप्रूव्ड किया है, ताकि लोगों को समझ में आए कि हम जो भी बोल रहे हैं या कह रहे हैं, क्या उससे किसी सोसाइटी में, किसी या किसी भी जगह पे कोई उन्माद पैदा हो रहा है, कोई हेट स्पीच हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है या किसी तरह का डिसहार्मोनी हो रहा है, वो सारे उसके अंतर्गत आएंगे। अब इसमें इंटरनेट का रोल भी बहुत है, मतलब सोशल मीडिया का रोल भी बहुत है। सोशल मीडिया यूज को लेकर के बहुत अच्छे से रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है। यहाँ भी इंटरनेट रेगुलेशंस पे ध्यान दिया सरकार ने, उसको भी डिफाइन करने की कोशिश की कि सरकार के पास ये अधिकार होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको ये पावर दिया गया टू डायरेक्ट एनी सर्विस प्रोवाइडर, चाहे कोई भी हो, कोई इंटरमीडियरीज हो या कोई पर्सन है या कोई एंटिटी है, उसके कंटेंट को ब्लॉक करने या रिमूव करने के अधिकार उस स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। वो हेट क्राइम मटेरियल्स जितने भी उन्होंने इंटरनेट पे डाला हुआ है, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे किसी और ने शेयर किया हुआ हो, चाहे किसी 10 जगह से फॉरवर्डेड होकर के आया हुआ हो, ये सारे कंटेंट ब्लॉक करने का, रिमूव करने का स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को एम्पावर किया है। उसके रूट से उसके मटेरियल्स को निकालने का काम ऑफिसर्स करेंगे। जैसे उसके डोमेन से ही हटा दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई रह ही नहीं सकता, कोई भी मटेरियल जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है, जो हेट स्पीच जहां से डला है, डिजिटली फर्स्ट टाइम जहां से डला है, वहां से उसको वहां तक ढूंढ करके उसको ब्लॉक करने और रिमूव करने का पावर ऑफिसर्स को दिया गया है। तो ये भी एक अच्छा मूव है। अब बात करते हैं कि ये बिल बन तो गया, क्या इस बिल के बनने के बाद इसका लीगल प्रोविजन या कंसिक्वेंसेज क्या हो सकता है। तो बिल कहता है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंस करता है, अगर कोई आदमी हेट्रेड फैलाता है, अगर कोई हेट स्पीच देता है और ये बिल के आधार पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, तो वो क्या हो सकता है। तो कहता है कि ये बिल में ये प्रोविजन किया गया है कि उसको कम से कम 1 साल का जेल होगा और वो जेल 1 साल से लेकर के 7 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। साथ में उसको 50,000 का फाइन भी लग सकता है। अगर वो बार बार ऑफेंड करता है, अगर वो रिपीटेडली बार बार ये 1 बार 2 बार 3 बार करता है, तो ये जेल की जो सजा है ये 2 साल तो मिनिमम होगा ही होगा, और ये 2 साल 10 साल तक भी जा सकता है। ये प्रोविजन दिया गया है और 1 लाख रुपए का फाइन देना पड़ सकता है। ये फाइनल इस बिल का लीगल कंसिक्वेंसेज है। अब बात उठता है कि इसका अधिकार किसको होगा, कौन इसको रेगुलेट करेगा, कौन ऑफिसर्स ऐसे होंगे जो उस ऑफेंडर को पकड़ सके, उसको लॉ के अंदर ला सके, और ये किस तरह का ऑफेंस माना जाए। तो ये तो द क्राइम ऑफ हेट स्पीच तो आपको क्लासिफाइड हो ही गया, कॉग्निजेबल होगी और नॉन बेलेबल भी होगा, और जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा ये ट्रायल चलाया जाएगा। वो ऑफिसर्स कौन कौन हो सकते हैं जो कलेक्टिवली अगर ये उस क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प करे, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है, और कोई भी पुलिस ऑफिसर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट से नीचे ना हो, उसके ऊपर वाला हो, वो उसको इस तरह के इंफॉर्मेशंस अगर उसको मिलता है तो वो इंक्वायरी करके उसके ऊपर ये एक्शंस ले सकता है। अब बात है एग्जम्पशंस
फ्रॉम द बिल, इस बिल में किसको एग्जम्प्ट किया गया है, किसको छूट दिया गया है। मतलब यहाँ पे बात ये की गई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किस किस को छूट मिल सकता है, किस किस परिस्थिति में उसको हेट स्पीच नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो बुक में पब्लिश्ड है या पैम्फलेट में पब्लिश्ड है, पेपर में, राइटिंग में, ड्राइंग में, पेंटिंग में है और वो पब्लिकेशन के रूप में है, लेकिन उसके बावजूद वो ये जस्टिफाई करे कि हाँ ये पब्लिक गुड बिहेवियर में हमने इसको छापा है, तभी उनको एग्जम्पशन मिल सकता है। या वो ये कहे कि ये साइंस को बढ़ाता है, इस साइंस से रिलेटेड है या लिटरेचर के बेस पर है, तभी जाकर के उनको इससे एग्जम्पशंस मिल सकता है। या कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड चीज होते हैं जो हेरिटेज से रिलेटेड हो या रिलीजियस पर्पस को लेकर के है, तो उससे उनको एग्जम्पशंस मिल सकता है, लेकिन उनको प्रूफ करना पड़ेगा। कंक्लूजन क्या निकला? कम से कम कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये बिल ला करके हेट स्पीच को कोडिफाई कर दिया है और स्ट्रिक्ट बना दिया है, ताकि इसमें जो ऑफेंस करने वाले जितने भी लोग हैं उनको पिनलाइज की जा सके और अब तक के जितने भी पहले से एग्जिस्टिंग हेट स्पीच के डेफिनेशंस रहे हैं उससे थोड़ा सा बढ़ करके आगे बढ़ करके इसको डिफाइन किया गया है, प्रिसाइज है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है उसके हिसाब से उसके अंदर बैलेंस बनाते हुए इसको डिजाइन किया गया है, ताकि सोसाइटी में हार्मोनी बने रहे, बैलेंस बने रहे, सेफगार्ड बना रहे और लोगों का फंडामेंटल जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बना रहे, उसमें किसी तरह का कोई हनन ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। अब हमें ये सोचना है कि इंडिया में अब तक सेंट्रल लेवल पे जो हेट स्पीच को लेकर के जो कोडिंग है, जो डेफिनेशंस है, वो काफी स्कैटर्ड है, काफी बिखरा हुआ है, समाहित नहीं है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारे ऑफेंडर्स बच निकलते हैं। लेकिन कर्नाटका स्टेट ने इस बिल को पास करके, जिसमें ये प्रोविजन की हाँ 2 से 10 साल का आपको सजा मिलेगी, जेल मिलेगा, और उसकी जो हेट स्पीच के डेफिनेशंस हैं उसको और प्रिसाइज बनाया है, डिफाइन किया है, ज्यादा अच्छा है। ये 2017 में लॉ कमीशन ने कुछ रिपोर्ट्स जारी किए थे उसको लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न था हेट स्पीच को लेकर के उससे प्रभावित है, और उससे प्रभावित होकर के कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया है। अब तक के जो बिल है, एग्जिस्टिंग बिल है हेट स्पीच को लेकर के, वो बहुत ही प्रिसाइज नहीं है, बहुत ही लूप होल उसमें बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से ये बिल ज्यादा सकारात्मक लग रहा है। ये बिल और अब तक के जो पुराने बिल हैं उन दोनों के बीच एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी रखा है, उसमें बैलेंस बना के रखा है, और जिसमें सोशल हार्मोनी बना रहे, उसमें किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो, लोग अपनी बात भी कह सके, लेकिन ऐसी बात ना कह सके जो हेट क्रिएट करता हो, सोसाइटी में हार्मोनी अनबैलेंस करता हो। तो अब तक कर्नाटका सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाया और अच्छा डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच दिया, इसके लिए कर्नाटका सरकार को शाबाशी। बाकी आपको क्या अनुभव हुआ, कैसा लगा, आप अपना विचार कमेंट्स में डालिए, हमें बताइए कि आपको ये बिल कैसा लगा, आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं। अब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।